हाँ तो गाइस आ गया है आपका अपना दोस्त त्रिदेवा अकाउंट्स। अकाउंट्स पढ़ना है तो कहाँ पढ़ना है? त्रिदेवा अकाउंट्स में पढ़ना है। तो वीडियो सेशन शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कम से कम 5 मिनट तो वॉच करिए करिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करके आप जा सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है, क्योंकि मैंने शायद उतनी मेहनत की नहीं होगी आपको समझाने में जितनी मैं कर सकता था। आप वीडियो क्वालिटी में मत जाइए, आप समझिए, केवल समझिए कि हमें ये बंदा समझा कितने अच्छी तरीके से रहा है। आप केवल इतना समझिए बस। तो मैंने आपको लेखांकन का जो अर्थ था वो तो पहले वीडियो में ही समझा दिया था। तो यहाँ पे लेखांकन से संबंधित कुछ विभिन्न पहलू हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग। तो ये पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं, इनको भी आपको पेपर में लिख लेना है। हालांकि अकाउंट्स की नोट्स आपकी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको रटना नहीं है। मैं आपको समझा दूंगा, आप अपने आप जो समझ जाएंगे, आप अपनी भाषा में अगर एग्जामिनर को समझा देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। आपको रटना नहीं है, आप यहाँ समझिए। जैसा कि ये आप समझ सकते हैं, पहला टॉपिक है आर्थिक घटनाएं। मतलब आर्थिक घटनाएं, इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक्स इवेंट्स। तो व्यावसायिक संगठनों का संबंध आर्थिक घटनाओं, आर्थिक वित्तीय घटनाओं से होता है। व्यावसायिक संगठनों का संबंध किससे होता है? आर्थिक वित्तीय घटनाओं से। मतलब वित्तीय घटनाओं से, व्यापार से संबंधित घटनाओं से ही लेखांकन का संबंध होता है, ना कि निजी कामकाज से, जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है उन्हीं से जो संबंध होगा अकाउंट्स का। अकाउंट्स कोई वो थोड़ी ना है कि अकाउंट्स का संबंध, आप समझ लीजिए कि अकाउंट्स का संबंध आपके निजी प्रयोग, आपके जीवन लाइफ से थोड़ा ना है। वो तो मुद्रा के रूप में मानता है, मुद्रा के रूप में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो मुद्रा के रूप में ही उसका संबंध होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे माल का क्रय, मशीनरी का क्रय। मान के चलिए आपने माल का क्रय किया, मान के चलिए गुड्स परचेज्ड, आप परचेज करेंगे तो गुड्स परचेज मान लीजिए 5,000, मान लीजिए 5,000 रुपये, गुड्स परचेज 5,000। तो मतलब माल का क्रय और मशीनरी का क्रय, क्रय विक्रय से तो संबंधित है इकोनॉमिक्स, वो सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, अकाउंटिंग, ना कि उससे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका पहला पॉइंट है, ये आर्थिक घटनाओं से संबंधित है। माल के क्रय आर्थिक घटनाओं, वित्तीय घटनाओं से संबंधित है, आर्थिक वित्तीय घटनाओं से संबंधित है। इसी के साथ हम अगले पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट आपका ये है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगला पॉइंट आपका ये हम आई हैव टू चॉइस इन डिफरेंट कलर्स। तो नंबर दूसरा है व्यवसायिक लेन देनों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। इसका अभिप्राय यह है, निर्धारित करना है कि लेन देनों, जो लेन देन है, लेन देनों का लेखा किया जाए, अर्थात उन घटनाओं की पहचान करना जिनका अभिलेखन किया जाना है। मतलब व्यावसायिक घटनाओं, व्यावसायिक लेन देनों की पहचान करिए। आप जब ट्रांजैक्शंस करेंगे, आप जब लेन देन करेंगे, तो पहले आप इस बात की तो पहचान करेंगे कि वो लेन देन मुद्रा के रूप में हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे कि कोई हमको उधार साइकिल दे के चला गया तो ये वित्तीय घटनाओं से संबंधित है? नहीं, यहाँ केवल मुद्रा से संबंधित लेन देन होते हैं। आ जाइए अगले नंबर तीसरा, लेन देनों का मापन होता है। इसमें लेखा पुस्तकों में उन्हीं लेन देनों का अभिलेखन किया जाता है जिनका मूल्यांकन मुद्रा में संभव है। मतलब कि आप बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो मुद्रा के रूप में लेन देन किए जाते हैं उन्हीं से तो संबंधित है। लेन देनों को मापना किससे संबंधित है? अकाउंटिंग किससे संबंधित? अकाउंटिंग लेन देनों के जो मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, जिन्हें मुद्रा के रूप में पहचान की जा सकती है, उन्हीं से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का आपका है नंबर चौथा। नंबर चौथा है आपका, चलिए लाल कलर ले लेते हैं। नंबर चौथा, अभिलेखन, रिकॉर्डिंग। लेखा पुस्तकों में वित्तीय स्वभाव के लेन देनों का लेखा तिथिवार नियमानुसार किया जाता है। मतलब मान के चलिए ये एक व्यापारी है, मान लीजिए।
थोड़ी ढंग से बना देता हूँ मैं। ये एक व्यापारी है, ये एक व्यापारी है। अब ये जो व्यापारी है तो इसने एक अपनी लेखा पुस्तक बनाई, ये लिए। तो मान के चलिए 1 जनवरी को ये कर रहा है, 2 को कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि अब वो 3 को छोड़ के 4 करेगा, नहीं कर सकता। इसमें जो लेखे होते हैं लगातार 1 2 3 जौन जौन सी डेट है, मतलब इसमें रोज़ नियमित रूप से लेखे होते हैं, ना कि जब मन किया तब कर लिया। जैसे जैसे लेखे जोखे होते गए वैसे वैसे हमने कर लिया। तो अगला पॉइंट है आपका संप्रेषण, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो संप्रेषण, कम्युनिकेशन। मैं आपको समझा रहा था कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण से आप समझ सकते हैं, संप्रेषण का कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, दो लोगों के बीच परस्पर वार्तालाप। लेकिन अकाउंटिंग में कम्युनिकेशन भिन्न है। लेन देनों का अभिलेखन इस प्रकार किया जाता है एवं सारांश इस प्रकार तैयार किया जाता है कि लेखांकन सूचना यांत्रिक व बाह्य उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी हो सके। पहले आप समझ लीजिए आंतरिक उपयोगकर्ता क्या होते हैं। आंतरिक उपयोगकर्ता वह होते हैं, मान के चलिए आंतरिक उपयोगकर्ता ये एक फर्म है, फर्म ऐसी मान लीजिए। तो एक फर्म है, फर्म के अंदर जो कर्मचारी बॉस है, तो ये आंतरिक उपयोगकर्ता है। बाह्य उपयोगकर्ता लेनदार, सरकार, बैंक, ये बाहरी उपयोगकर्ता है। तो इसमें लेन देनों का अभिलेखन का मतलब, अभिलेखन का मतलब क्या है? अभिलेखन का मतलब ये है कि लिखना, लेखा जोखा जो है, तो लेखा जोखा इस प्रकार तैयार किया जाता है एवं सारांश उसका इस प्रकार तैयार किया जाता है कि आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी हो सके। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। धन्यवाद। आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब